नमस्कार। मैं डॉक्टर योगिता शर्मा। आज हम महाभारत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। महाभारत जब शब्द या महाकाव्य का नाम आता है तो किस प्रकार के विचार हमारे सामने उजागर होते हैं। सबसे पहले कुछ आकृतियां आती हैं, जिन आकृतियों में सर्वप्रथम है अर्जुन, श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, द्रौपदी। इसी प्रकार की छवियां हमारे सामने उजागर होती हैं। तो ऐसा मान लिया जाए कि महाभारत केवल एक युद्ध ग्रंथ है? नहीं, कदापि नहीं। महाभारत एक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और धार्मिक ग्रंथ भी है। समाज के विभिन्न पक्षों को महाभारत में उजागर किया गया है। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, हमारे भारत का इतिहास भी है। एक ऐसा इतिहास जो केवल घटनाक्रमों को चरितार्थ नहीं करता, परंतु यह मानव जीवन और संपूर्ण समाज के व्यवहार पक्ष को भी हमारे सामने उजागर करता है। महाभारत जैसा बृहद महाकाव्य महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है और इसके अंदर लगभग 18 महापर्व और 1,00,000 श्लोक ऐसा माना जाता है कि है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि यह कल था और आने वाले वर्षों में भी प्रासंगिक ही रहेगा। यही कारण है कि महाभारत को आज भी पढ़ा जाना चाहिए। कि प्रश्न बार बार उठता है कि क्यों महाभारत को पढ़ा जाए। आज भी परिवार टूट रहे हैं, सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है, अच्छे लोगों को सम्मान नहीं मिलता, नारी की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह उठता है और नैतिकता और राजनीति में एक संघर्ष चलता है। आज भी ये सारी विषय वस्तु उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि महाभारत में थी, महाभारत काल में थी। महाभारत हमें यह बतलाता है कि विनाश केवल बुरे लोगों की वजह से ही नहीं होता। अच्छे लोगों के मौन रहने के कारण भी विनाश को प्राप्त होता है ये समाज। इसलिए अच्छे लोगों को जब मौका मिले बोलना चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। महाभारत, जब बात आती है महाभारत की, तो क्या ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ है? ऐसा भी हो सकता है, परंतु नहीं, केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, राजनीति, कूटनीति, मनोविज्ञान, नैतिकता और धार्मिकता सभी इसी में समाहित है। अब बात आती है कि यह क्या क्या हमारे सामने उजागर करता है। ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये व्यक्ति के व्यवहार को और समाज के रूप को, स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने उजागर करता है। जहां एक ओर कर्ण गौरव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ललायित नजर आते हैं, भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा और मौन के कारण बद्ध रहते हैं, जहां द्रौपदी अपने सम्मान के लिए चीख पुकार करती है, जहां श्री कृष्ण केवल एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवित रहने पर ही मजबूर नहीं होते, अपितु समाज उन्हें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवित रहने के लिए रणनीति और कूटनीति भी आवश्यक है। आइए, इस सीरीज में हम केवल इस महाभारत के बारे में नहीं, हम एक ऐसे विषय पर और एक ऐसे ग्रंथ पर चर्चा करेंगे जो कि हमारा इतिहास ही नहीं, आज भी हमारे भीतर उतना ही जीवित है। धन्यवाद।